हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो रहने वाली है एचपी पैट स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एचपी पैट एग्ज़ाम अभी रिसेंटली दिया है एंड उनका रिज़ल्ट जो है वो आ गया है। अब आगे क्या करना है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैंने अपनी वैसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपका पैट का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है तो आप अपना रिज़ल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ और लिंक भी आपको इससे पहले वाली वीडियो में डाला है, तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप जल्दी से चेक कर लीजिए। उसके बाद आप अपना वहाँ से अपना रैंक भी चेक कर सकते हैं, आप कौन से रैंक में स्टैंड करते हो तो आप वो भी वहाँ पे चेक कर सकते हो। विद नेम विद रोल नंबर वहाँ पे पूरी लिस्ट मैंने अटैच की हुई है। देन मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी काउंसलिंग जो है वो अभी जो है वो स्टार्ट है 27 तक आपकी काउंसलिंग फिल होगी। ठीक है, 27 के बाद आपका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होगा, लेकिन अभी तक आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो रहने वाली है। मतलब इसमें आप अपनी प्रेफरेंस फिल करोगे कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको चाहिए, कौन से आपको ट्रेड्स चाहिए, मतलब आपका किस में इंटरेस्ट है, तो उन चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी बताया था मैंने कि मिलना ना मिलना जो है वो इस पे आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। आपके अगर कोई आपका स्पेसिफिक कोटा जो है वो आपको लग रहा है तो उस पे डिपेंड करता है। आपकी मेरिट जो है वो लिस्ट बनती है आपके जैसे कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बनती है। मतलब जनरल का स्टूडेंट है उनकी अलग चलती है, जनरल ईडब्ल्यूएस की अलग, ओबीसी बीपीएल एससी एसटी है ना, या फिर वार्ड सर्विसमैन का किसी के पास है तो उनका अलग चलता है। तो ऐसे लिस्ट बनती है, आपस में क्लैश नहीं होते हैं। जो हर कॉलेज में सीटें हैं वो कंफर्म होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो आपको अभी रेडिंग रखने हैं, क्योंकि जैसे ही 27 को ये क्लोज़ होगा, 2 जुलाई को जो है आपको बुला लिया जाएगा, आपका मतलब रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद आपको एक ही डेट पे जो है सभी को बुलाया जाएगा जिन जिन को कॉलेज मिल गया होगा। तो आप पहले से वेल प्रिपेयर रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी रखें। तो सबसे पहले आता है कि आपको अपना एडमिट कार्ड जो एक प्रूफ होगा कि आपने एग्ज़ाम दिया है वो रखना है। देन आपका स्कोर कार्ड, मतलब जो जहाँ पे आपका स्कोर लिखा होगा उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप जिस भी साइबर से निकालेंगे तो उनको बोल दीजिए कि ये वाला प्रिंट हमें चाहिए, वो निकाल के आपको दे देंगे। जहाँ मतलब आपका रैंक एंड मार्क्स लिखे होंगे, जो पीडीएफ मैंने अटैच किया है आप उसकी हेल्प ले सकते हो। देन इसमें आता है 10th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। मतलब वही है कि आप 10th की मार्कशीट जो है वो रखोगे। अगर आप एचपी बोर्ड के हैं तो आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो रख लें। अगर आप किसी अदर बोर्ड के हैं तब भी आप वो वाला अपना संभाल के रख लें। देन आता है 12th की मार्कशीट। ठीक है, ये 12th की मार्कशीट जो है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मतलब जैसे लीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने +2 जैसे साइंस के साथ की है तो उनके लिए लीट के लिए यूज़ होगा। पैट के लिए जो है ऑप्शनल है वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि ये 10th बेस पे एग्ज़ाम होता है जो आपका पैट का है। ठीक है, तो ये उसके लिए है। बाकी आपको आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चाहिए ही, ये ऑप्शनल है। देन आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये आप जिस स्कूल से जो हैं वो आए हैं वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। आपको वहाँ पे आपके जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप स्कूल में किस प्रकार से थे, कैसे स्टूडेंट्स थे, ओवरऑल बिहेवियर कैसा था, तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपने नहीं लिया है तो अपने स्कूल में जाके जो है वो अप्लाई कर दें एंड रख लें अपने पास। देन आता है बोनाफाइड। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपके पास ज़रूर बनाया होगा। ठीक है, तो वो रख लें। देन आता है आपका जो मतलब बोनाफाइड और एक आपका डोमिसाइल जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब सेम ही है, तो आपको वो रख लेना है। जैसे एचपी का जो आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो जाएगा वही चीज़ है ये भी। ठीक है, एंड उसके बाद आपके और डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कैटेगरी, अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं, या फिर आपका बीपीएल है, या आपका ईडब्ल्यूएस का है, तो वो सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूर रख ले।
क्योंकि यही आपका कोटा जो है उस पे लगता है। तो अगर आप ये सबमिट नहीं करवाते हैं तो आपको जनरल में कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। देन आता है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है आगे जाके तो आप अपना इनकम का भी रख सकते हैं। जैसे आपका बीपीएल है तब भी इनकम का, देखिए जो बीपीएल होता है उसमें इनकम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बीपीएल बनता ही तब है जब इनकम कम हो उस हिसाब से। लेकिन हाँ, आपके पास ज़रूर होगा ये, तो आप इसको रख लें। आधार कार्ड, यस, आपकी जो आईडी प्रूफ है वो, एंड आपके फ़ोटोज़ आपके होने चाहिए। कम से कम आपके पास 3-4 फ़ोटोज़ जो हैं वो रखे होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो 1-2 ना रखें, ज़्यादा ही रख लें। उसके बाद आता है मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट। आप अपना जो है मेडिकल फ़िटनेस का जो सर्टिफिकेट भी बनवा लें, क्योंकि उसकी नीड भी होती है। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से, मतलब किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हो तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगता है। जैसे आप अगर किसी और स्टेट से जो है हिमाचल में पढ़ने आ रहे हो तो आपको वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। देन आपका कॉल लेटर, मतलब कि जो आपका रजिस्ट्रेशन की स्लिप होगी, जो आपको जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, आपने वो भी ले लेनी है। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे मैंने आपको सारे ही बता दिए हैं। अब जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये रखनी है कि ये जो डॉक्यूमेंट, हाँ, एक और चीज़ जो है इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, आपकी फ़ीस कैसे सबमिट होती है। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं बता देती हूँ कि आपकी फ़ीस जो है वो कैश नहीं होता है और ना ही ऑनलाइन होता है। आपको जो है उसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनाना पड़ता है। आपको जितनी फ़ीस बताई जाएगी उसका आपने जो है वो नियर बाई जो भी बैंक होगा वहाँ से डिमांड ड्राफ्ट बना के जो है वो देना होता है, क्योंकि कैश जो है नहीं लिया जाता है, ना ही जो है ऑनलाइन पेमेंट होती है, जीपे या कोई भी नहीं होती है, ठीक है। तो आप अपना डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बना सकते हैं। आप वहाँ पे जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको वहाँ पे नियर बाय कोई ना कोई एसबीआई बैंक या फिर कोई भी बैंक आपको दिख जाएगा, आप वहाँ से बना सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में जो पास में बैंक होते ही हैं तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रख लें। फ़ीस जो है जो भी सबमिट होगी ऑनलाइन, जो मतलब फ़ीस आपकी सबमिट होने वाली है कॉलेज जाके, वो सारी ही आपकी जो है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होगी। कैश जो है मोस्ट ऑफ़ द केसेस में नहीं लिया जाता है, तो पहले से वेल प्रिपेयर रहें। एंड इसके अलावा भी अगर जो आपको उसके बाद स्लिप काट के देंगे, मतलब आपका जो वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, आप जो हैं उसकी स्लिप संभाल के रख लें, क्योंकि जब आप फर्स्ट डे अपना कॉलेज में आओगे तब आपको वो स्लिप दिखानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने फ़ीस कटवा दी और उसके बाद भूल गए कि कहाँ रख दिया है, उसको संभाल के रख लेना ताकि वो आपके काम आए फर्स्ट डे। अब बात करते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स से ही काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो स्टेट भी रख लेनी है, कम से कम 2-2 फ़ोटो स्टेट्स आपके पास होनी चाहिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स थी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ये जो आप ले जाओगे रियल वाले, ये तो चेक होंगे ही होंगे, ठीक है। ये चेक होने हैं, वहाँ पे देखे जाएंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे। एंड जो फ़ोटो स्टेट है वो वहाँ पे सबमिट होती है, तो वो भी रेडी रख ले। अब वहाँ पे जो हैं वो जब आप जाओगे तो एक तो आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक होंगे, उनको आप सीरियल वाइज अच्छे से अरेंज कर लें। एंड जो आपकी फ़ोटो स्टेट होती है वो भी वहाँ पे आपको बता दिया जाता है आपने किस तरीके से जो है अरेंज करने हैं। एंड सारे ही जो है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब अपने सिग्नेचर वहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने ध्यान में रखनी है, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी एक बार बता दी जाता है, लेकिन क्योंकि हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दे रही हूँ कि आपको क्या क्या वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि चलिए फ़ीस की बात भी हो गई, आपके डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, आपके फ़ोटो स्टेट्स सबमिट करवाने की बात हो गई। फ़ोटो जो हैं वो न्यू होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए, तो आप अपने फ़ोटो जो हैं खिंचवा के रख लें। दूसरी बात रहती है कि डॉक्यूमेंट्स की जो एक्सपायरी डेट है वो ज़रूर चेक कर लें।
क्योंकि समटाइम्स क्या होता है डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुका होता है और वो वैलिड नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही वहाँ पे चेक की जाती हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है एक्सपायर हो चुका है तो आपको वहाँ पे आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाती है, आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि इतनी लंबी लाइन होती है और भी बच्चे काफ़ी लाइन में होते हैं कि हमें नंबर मिल जाए। तो क्या होता है कि अगर आपकी एक गलती होगी और आपकी सीट आपके हाथ से चली जाएगी। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, ध्यान रखना है। और साथ साथ में आपने क्या करना है कि सबसे पहले मतलब डॉक्यूमेंट्स ही प्रिपेयर कर लो, आपके डॉक्यूमेंट्स की डेट वगैरह चेक कर लो। अगर नहीं बने तो अभी आपके पास दिन पड़ा है, काफ़ी दिन हैं अभी, तो आप उनको तैयार कर लो। तो आज ही आप सभी ये चीज़ें नोट कर लो, अपने डॉक्यूमेंट जो है एक फ़ाइल में अरेंज कर लो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है फिर एकदम से हड़बड़ी मच जाती है कि हाँ कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ है। उससे बेटर है कि आप उनको अच्छे से पहले से ही अरेंज करके रख लो। आपको पता होना चाहिए, आपकी जो फ़ोटो स्टेट्स हैं वो अलग से रख लो, ठीक है। एक फ़ोल्डर ले लो कोई, ठीक है, उसमें रख लो। एंड जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अलग से रख लो, अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। पेन जो है ब्लू पेन ज़रूर उसके साथ रख लें, तो इससे क्या है कि आपको ठीक रहेगा, आपकी तैयारी ऑलरेडी होगी पहले से ही। जिनके कम मार्क्स हैं वो भी ये ना सोचें कि हमारा नंबर नहीं आएगा, हो सकता है कोई ना कोई कोटा लग के आपको जो है सीट मिल जाए। और मैंने पहले ही बोला कि होप नहीं छोड़नी है, सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में आपको सीट ज़रूर मिल जाएगी। जिनके भी कम मार्क्स हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपको आपके नंबर कम हैं तो आपको सीट नहीं मिलेगी। और जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको तो ऑलरेडी सीट जो है वो मिल चुकी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, फ़ीस जो है फ़ीस वहाँ पे बता दी जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। सेमेस्टर जो है अगस्त मिड से या फिर अगस्त स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है, तो अभी तो वैसे 1 मंथ पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेन एक्सप्लेन कर दी है। रही बात हॉस्टल की, आपको वहाँ पे ये भी पूछा जाता है आपने हॉस्टल रखना है या नहीं रखना है, तो आप जो है वो पहले से मन बना लें, क्योंकि फ़ीस भी उसी टाइम कट जाती है हॉस्टल की। और आपको रूम वगैरह जो मिलना होगा वो भी उसी टाइम बता दिया जाता है कि आपको अकोमोडेशन वहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हॉस्टल की पर ईयर की फ़ीस जो है आपसे उसी टाइम ले ली जाती है, तो उस तरीके से तैयार रहें। सारी बातें जो हैं इसके बारे में मैंने बतानी थी आपको, सारी एक्सप्लेन कर दी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई आपको टेंशन है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसका जो कंक्लूज़न है वो ज़रूर बताऊंगी। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट काउंसलिंग। बी प्रिपेयर्ड, don't be hesitate about anything. So that's all for today, bye bye.